गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं और हमारा चैप्टर नंबर 5 है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन में जाना पहचाना शब्द क्या है हमारा? उत्पादन, प्रोडक्शन। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि उत्पादन होता क्या है। किसी उत्पादक द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है साधारण शब्दों में। तो उत्पादन की डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो उत्पादन क्या है? उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत साधनों या आगतों को निर्गत में बदला जाता है। अब इसे समझेंगे। उत्पादन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें साधनों या आगतों को, साधनों के द्वारा जो हमारे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम होते हैं, आगतें और कच्चा माल होता है, उसको बदला जाता है निर्गत में। निर्गत क्या होती है? हमारी वस्तुएं एवं सेवाएं, उसमें बदला जाता है तो हमारा उत्पादन कहलाता है। जैसे कि हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, खिलौने बनाना, टूथपेस्ट बनाना, साबुन बनाना, यह उत्पादन है। तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे साधन लगे, श्रम लगा, मशीन लगी, वो हमारे कच्चा माल लगा, ये क्या है? हमारे साधन या आगतें। और उससे क्या निकला? प्रोडक्शन, जो बनकर निकला है आपका प्रोडक्ट, साबुन बनकर निकला है, तो वे क्या है? निर्गत, आउटपुट। वस्तुएं भी हो सकती हैं और सेवाएं भी, तो वे सभी क्या कहलाएंगे? उत्पादन। अब आता है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन क्या है? तो हमने ये जाना उत्पादन के अंतर्गत दो बातें की गई हैं। उत्पादन के अंतर्गत एक तरफ तो आगतों की बात की गई है, एक तरफ निर्गतों की बात की गई है। तो यहां पर देखेंगे, ध्यान रखेंगे इन शब्दों को। उत्पादन के साधनों और उत्पादन की आगतों के बीच फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब इसे समझेंगे। उत्पादन के आगतों, जो बताया, आगतें कौन सी होती है? जो कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, जो हमारे साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। और उत्पादन की मात्रा, जो वस्तुएं बनती हैं, जो उत्पादन होता है जिस मात्रा में, उनके बीच के फलनात्मक संबंध को हम कहते हैं उत्पादन फलन। हो गया? अभी अभी हमने चर्चा की उत्पादन के साधनों की, तो यह हम पहले कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा। उत्पादन के साधन जिनके द्वारा उत्पादन होता है, तो यह चार होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। भूमि, लैंड, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। और साथ ही साथ इन साधनों को कौन सी आय प्राप्त होती है? जब यह साधन उत्पादन कार्य में अपना योगदान देते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, तो इन सबको आय प्राप्त होती है। तो इन सब की आय को हम क्या कहते हैं? भूमि को प्राप्त होता है लगान, किराया, रॉयल्टी। या तो लगान प्राप्त होगा, जैसे खेती बाड़ी की ज़मीन होती है गांव में, वहाँ पर लगान होता है। या फिर किराया, अगर हम किराए पर देते हैं तो वह किराया प्राप्त होता है, रॉयल्टी। तो भूमि को प्राप्त होता है लगान, किराया, रॉयल्टी। श्रम को प्राप्त होता है वेतन या मजदूरी। वैसे तो ये एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वेतन होता है जो कि फिक्स होता है, महीने का 10,000 रुपये मिल रहे हैं, फिक्स है, महीने के अंत में मिलता है। मजदूरी प्राय होती है जो कि डेली बेसिस पे होती है, जैसे डेली के पैसे मिल रहे हैं, तो उसे मजदूरी कहते हैं। तो वेतन या मजदूरी मिलती है श्रम को। पूंजी, जब हम पूंजी लगाते हैं, पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। और उद्यम, इन सभी साधनों को एकत्रित करने वाला उद्यमी कहलाता है। भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करता है, वह उद्यमी कहलाता है। अर्थात वो एक उद्यम शुरू करता है, उसको क्या मिलता है? लाभ। उसने एक फैक्ट्री शुरू की, उद्यम है वह, तो उसे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। हानि भी मिल सकती है, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, लाभ मिलता है। लाभ के उद्देश्य से ही वह यह सारे कार्य करता है। तो उत्पादन के साधन और उनकी आय के बारे में हमने अभी चर्चा की। साथ ही साथ हमें जो दो महत्वपूर्ण मदे हैं वो भी मैं समझा रहा हूँ इसमें, कि उत्पादन के साधन होते हैं
यदि कोई कार्य शुरू करता है, उद्यम शुरू करता है, तो इन साधनों को प्राय वह हमेशा नहीं बढ़ा सकता। हमेशा कैसे? पहले उन शब्दों की बात करते हैं। पहला है अल्पकाल और दूसरा है दीर्घकाल। अल्पकाल, अल्प मतलब छोटा, शॉर्ट, तो शॉर्ट पीरियड अल्पकाल होता है, और दीर्घकाल होता है दीर्घ पीरियड। अब यह कैसे डिसाइड करें कि यह अल्पकाल के बारे में बात हो रही है या दीर्घकाल के बारे में बात हो रही है? तो यह मानकर चलते हैं कि अल्पकाल होता है जो प्राय 1 साल से कम होता है, 1 दिन से 1 साल के भीतर, और दीर्घकाल होता है जो 1 साल से अधिक के बारे में बात की जाती है। तो ये याद रखेंगे, अल्पकाल 1 वर्ष से कम का समय होता है और दीर्घकाल 1 वर्ष से अधिक का समय होता है। अब यहाँ पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ साधनों को हम सरलता से अल्पकाल में बढ़ा सकते हैं और दीर्घकाल में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ साधनों को अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि आपने एक दुकान प्रारंभ की है तो आपकी दुकान पहले दिन खोलते के साथ ही चलने नहीं लगेगी, उस पर बहुत सारे कस्टमर भी नहीं आएंगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो अगर आपको अपनी दुकान को दुगना करना है, डबल करना है, पड़ोस की दुकान भी किराए पर लेनी है, क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, क्या एकदम से उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा देंगे? बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अधिक एक बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है, महंगी मशीन की ज़रूरत है। क्या आप इतनी जल्दबाजी करेंगे? क्या इतनी पूंजी आपके पास होगी? हो सकता है आपने लोन ले रखा हो, लोगों से उधार ले रखा हो, तो आप यह रिस्क नहीं लेंगे। तो यह क्या होगा कि अल्पकाल के अंतर्गत सभी साधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता। और ऐसे कौन कौन से साधन हो सकते हैं अल्पकाल? जैसे कि एक फैक्ट्री, इमारत, महंगी मशीनें, या फिर प्रशिक्षित कर्मचारी जैसे मैनेजर या इस तरह के कर्मचारी जो उनकी आय उच्च होती है, तो उन्हें अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन यदि आपकी दुकान चल जाती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और अधिक करने के लिए दुकान को बड़ा भी कर सकते हैं। आप नई मशीन मंगा सकते हैं, या फिर आपने कोई फैक्ट्री खोली है, उसमें फॉर एग्जांपल साबुन बनाने की फैक्ट्री है, पर उसकी मशीन जो है वो बहुत महंगी है, तो आप दीर्घकाल में 3 साल बाद अपने पैसे इकट्ठा कर लिया है, या फिर आपने अपना लोन चुका दिया है, या बैंक से नया लोन भी ले सकते हैं। तो दीर्घकाल में क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील हैं। जो ये 4 साधन हैं, यह सारे दीर्घकाल में परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में सभी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अल्पकाल में इन सभी को बढ़ाया नहीं जा सकता। भूमि को, इमारत को, प्लांट को, मशीनरी को बढ़ाया नहीं जा सकता अल्पकाल में। श्रम को बढ़ाया जा सकता है। श्रम को, कौन से श्रम को? अस्थायी श्रम को। जैसे कि आपके ऑफिस के अंदर कोई एक मैकेनिक है जिसमें स्किल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसे उसे बढ़ा नहीं सकते। जिसकी सैलरी ज़्यादा है, अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन दीर्घकाल में जब काम बढ़ जाएगा तो और लोगों की आवश्यकता होगी, तो आप बढ़ा सकते हैं। तो अल्पकाल में श्रम पर डिपेंड करता है किस प्रकार का श्रम आपको चाहिए। पूंजी, क्या पूंजी को बढ़ाया जा सकता है? यस और नो दोनों आंसर हैं। कम पूंजी की आवश्यकता है तो अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अधिक पूंजी की आवश्यकता है तो उसे अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता, शॉर्ट पीरियड में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस प्रकार से क्या होता है, कुछ साधन अल्पकाल में स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। सभी छात्र यह ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्पकाल की। जैसा कि मैंने बताया, रिमाइंडर दोबारा, दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अल्पकाल में सभी साधनों को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए इनकी 2 कैटेगरी बन जाती हैं। पहला, स्थिर साधन। स्थिर साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा को अल्पकाल में बढ़ाया नहीं जा सकता, और परिवर्ती साधन दूसरे टाइप होता है। परिवर्ती साधन वे साधन होते हैं जिन्हें अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है। जैसे अल्पकाल में श्रम को बढ़ाया जा सकता है। आपका काम ज़्यादा चल रहा है, आपको ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता है, तो आप
और मजदूर रख सकते हैं। कम पूंजी की आवश्यकता है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या हो गया, साधनों के दो प्रकार हो गए, स्थिर साधन जिन्हें अल्पकाल में नहीं बढ़ाया जा सकता, और दूसरा परिवर्ती साधन जिन्हें अल्पकाल में बढ़ाया जा सकता है, जैसे कच्चा माल, ईंधन, अस्थायी कर्मचारी, थोड़ी पूंजी की आवश्यकता है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अब चर्चा करेंगे।